आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर नेताओं की एंट्री बैन कर देते हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की एंट्री गांव ने बैन कर दी है। जी, एक आंकड़ा सामने आया है कि 60 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों पार्टियों को गांव में घुसने की अनुमति नहीं दी है। कहा है कि अगर कोई यहाँ पे आएगा तो उनका विरोध गांव के लोग करेंगे। दरअसल इन सबका ये विरोध है, ये 3 किसान कानूनों को लेकर है, जो पिछले लगभग 50 दिन से इस बात को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहे हैं कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। लेकिन 60 से ज्यादा गांव में एंट्री बैन होना ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है इन दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जिससे महज 1.25 साल ही हुआ है, 40 सीट बीजेपी को मिली थी और 10 सीट दुष्यंत चौटाला को, और तब जाके ये गठबंधन की सरकार बनी थी। यानी दुष्यंत चौटाला के पहियों पर मनोहर लाल की सरकार आज की डेट में खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे कि कैसे, किन कारणों से किसान आंदोलन के चलते 60 से ज्यादा गांव में बीजेपी और जेजेपी की एंट्री बैन हो गई है। हमने 3 विधानसभा क्षेत्रों से एक डाटा लेने की कोशिश की कि पता चले कि वो कौन कौन से गांव हैं जहां इन दोनों पार्टियों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो सबसे पहले जींद के उचाना विधानसभा, जहां जो कि दुष्यंत चौटाला की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे करसिंधु गांव है जहां दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को लैंड होने से पहले ही हेलीपैड को खो दिया गया था, और इसी गांव से विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत यानी मैक्सिमम जो वोट थी वो दुष्यंत चौटाला को मिली थी। इसके बाद नगुरा, तीसरा गांव है बड़ौदा, और उसके बाद खटखड़। ये 4 गांव उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। इसके बाद फतेहाबाद में चांदपुरा, तलवाड़ा, सिंघानी, उदयपुर, मयोदकला और सांगनवास, ये 6 गांव फतेहाबाद से हैं। और रतिया विधानसभा से कमाना, ऐरखा और बाड़ा, ये 3 गांव रतिया से हैं। दरअसल 60 से ज्यादा गांव का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उनमें से ये कुछ गांव के जो डाटा है वो हमारे पास आया और जिसके मैंने आपको ये नाम बताए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही थी, और कहा कि हम इसमें एक कमेटी सेटअप करेंगे। और उस कमेटी में जब सेटअप किया गया, कमेटी बनाई गई, तो उसमें 4 नाम सामने आए। सबसे पहला नाम था अशोक गुलाटी, दूसरा नाम पीके जोशी, तीसरा अनिल धनवट और भूपेंद्र सिंह मान, ये किसान नेता। इन 4 लोगों की कमेटी गठित की गई जो कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठकर बात करते और ये एक रास्ता निकालने की कोशिश करते। लेकिन जब ये कमेटी गठित हुई तो इन चारों लोगों के बारे में एक लेखा जोखा सामने आया कि ये लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहां से आते हैं, इनकी विचारधारा क्या है। इसके बारे में जब पता चला तो अशोक गुलाटी ने अखबारों में लेख लिखे, अंग्रेजी के अखबारों में, और कहा कि ये जो विपक्ष और किसान हैं ये भटके हुए हैं और ये जो बिल है ये सरकार जो है अच्छे मतलब प्रो फार्मर्स बिल है, इनको लागू कर देना चाहिए, इन कानूनों के आगे चलकर फायदे होंगे। फिर दूसरी बात करते हैं पीके जोशी की। इन्होंने भी ऐसे ही कुछ अखबारों में लेख लिखे और कहा कि एमएसपी की जो बात है ये बिल्कुल गलत है, सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, किसान भटके हुए हैं, कानून सही है, सरकार को खेती की उपज नहीं खरीदनी चाहिए। तीसरा नाम था अनिल धनवट का। इन्होंने भी एक पत्र लिखकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कहा कि हम इन बिलों का समर्थन करते हैं। और चौथा नाम है एक सरकार की कमेटी भूपेंद्र सिंह मान का, ये उस कमेटी के चेयरपर्सन है। 14 दिसंबर को इन्होंने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर ये कहा कि ये जो कानून है बिल्कुल सही है, सरकार को इन्हें लागू कर देना चाहिए। तो जब इन चारों लोगों की सच्चाई सामने आई कि ये जो लोग हैं ये तो सरकार के टच में पहले से हैं, और ये इन्होंने जो लेख लिखे हैं, जो पत्र लिखे हैं, उससे पता लगा कि ये चारों लोग सरकार के ही हैं। हालांकि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार सरकार को लगाई थी और लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से किसानों का हल निकल जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि सब मिले हुए हैं। उसके बाद किसानों ने इस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया और 15 तारीख को यानी कल एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है। लेकिन इस पे अभी संशय बना हुआ है कि क्या ये बातचीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि सरकार के सुप्रीम कोर्ट का जो प्रयास है कमेटी के जरिए उसको मानने से किसान संगठनों ने इनकार कर दिया है। 26 जनवरी को इन्होंने घोषणा की है किसान संगठनों ने कि हम एक ट्रैक्टर की परेड करेंगे और दिल्ली में वो आएंगे। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था और हरीश साल्वे जैसे वकील ने ये कहा था कि ये ठीक नहीं है, इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री
मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला की जो मैं बात कर रहा था कि इन लोगों की एंट्री बैन हो गई है, इससे पहले अभी करनाल के कैमला गांव में महापंचायत बुलाई गई थी जहां मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर लैंड होना था, लेकिन महापंचायत से पहले ही उस हेलीपैड को खोद दिया गया और मुख्यमंत्री को वापस जाना पड़ा। हालांकि बाद में कई लोगों ने यह कहा कि खराब मौसम की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। और मनोहर लाल से पहले दुष्यंत चौटाला भी अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे और उसी कर सिंधु गांव में जहां पे आज एंट्री बैन है वहां भी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और इन्होंने हेलीपैड को खोद दिया। 8 बार अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हो चुकी है। उस 8 बार की वार्ता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि ये सब लोग सरकार के हैं, यानी ये जो 4 लोगों की कमेटी है, ये जो 4 लोग हैं ये सरकार के पक्ष में है। ये पहले से ही पत्र और लेख के जरिए ये कहते आए हैं कि ये जो कमेटी, ये जो 3 कानून हैं ये किसानों के हित में है, यानी सरकार जो फैसला कदम उठा रही है बिल्कुल सही है। लगभग 50 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए। लगभग 3 लाख लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टेकरी। और इसके अलावा जो हाईवे जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है वहां पे भी किसान संगठन बैठे हुए हैं। 65 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार बिल वापस लेने को तैयार नहीं है और किसानों का कहना है कि हम जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम ये रास्ते खोलने वाले नहीं है, प्रदर्शन चलता रहेगा। इससे पहले 5 जून 2020 को सरकार कैबिनेट में अध्यादेश लेके आई, जिसे आगे चलकर सितंबर में जब संसद का सत्र आया तो वहां उसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया और ये जो ऑर्डिनेंस था, जो अध्यादेश था, वो अब कानून बन चुका है। और उसके बाद सितंबर से लेके 1 महीने तक पंजाब में प्रदर्शन चला और उसके बाद जब किसान दिल्ली कूच किए तो उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी भारी संख्या थी कि उन्हें पुलिस भी नहीं रोक पाई और पिछले 50 दिन से वो लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इन 3 बिलों में सबसे बड़ा विरोध है एमएसपी को लेकर कि सरकार जो है वो इस बात को इंश्योर नहीं कर रही है कि किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि एमएसपी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो तर्क दिया जाता है कि हरियाणा और पंजाब में ही सिर्फ एमएसपी का कल्चर है, बाकी राज्यों में नहीं है, इसलिए ये प्रदर्शन सिर्फ 2 राज्यों तक ही सीमित है। तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है इसका दायरा अब बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां भी जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा बड़ा विरोध है स्टॉकिंग का, जमाखोरी का, यानी अगर कोई भी बड़ी कंपनी अनाज खरीद कर उसको स्टॉक कर लेगी और मार्केट में वो अनाज नहीं जाएगा तो जमाखोरी बढ़ेगी, जिससे डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होगी और उससे फिर अपने मनमर्जी के दाम पर कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा उद्योगपति इसे बेच पाएगा, जिससे आम आदमी पर फिर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और किसान संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार जो ये 3 कानून लेके आई है ये बेसिकली अंबानी और अडानी के लिए है, इनका कोई संबंध किसान से नहीं है। हमने ये किसान कानून नहीं मांगे थे, ना ही हमने कमेटी मांगी थी, लेकिन सरकार ने कमेटी भी दी और 3 कानून भी दिए। अब किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम किसान कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों का कहना है कि आप इनको वापस लीजिए। अब रास्ता जो बचता है वो बचता है वार्तालाप का, यानी बातचीत एक बार फिर शुरू हो दोनों के बीच में, जो कि कल होनी है 15 जनवरी को। लेकिन अभी तक इस बात के ऊपर संशय बना हुआ है कि कल इन दोनों के बीच, किसान संगठन सरकार के बीच बातचीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बनी थी उसके बाद किसान संगठनों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से कोई भी साफ तस्वीर सामने नहीं है कि अब आखिरकार क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच में ये जरूर है कि हरियाणा के 60 से अधिक गांव ने बीजेपी और जेजेपी की एंट्री बंद कर दी है, वो गांव में नहीं घुस सकते। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये 3 किसान कानून है, इनको लेकर जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, उसके चलते ये 60 गांव से ज्यादा की एंट्री इन दोनों पार्टियों की हो गई है, जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का विषय है।